इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये जो आपके क्वेश्चन आंसर है ये आपकी जो है क्लास 10th की सिविक्स की जो बुक्स है सिविक्स की का नाम है आपका एपीसी। एपीसी उसके राइटर है अभिचल पब्लिशिंग कंपनी। तो बुक का नाम जो है वो आईसीएससी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड एंड सिविक्स के नाम से जो बुक है उसका हम यहाँ पे चैप्टर नंबर फोर्थ चैप्टर करेंगे, द यूनियन जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पर है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने काट दिए क्योंकि सेमेस्टर 2 में नहीं आ रहे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन है सबसे बड़ा मतलब जुडिशियल में, तो वो आपका हो गया आंसर में द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द फेडरल स्टेट। क्या जरूरत होती है सुप्रीम कोर्ट की इन फेडरल स्टेट में, मतलब क्या रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का, क्यों आवश्यक है। द नेसेसिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन फेडरल स्टेट इज एज फॉलो। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि नंबर एक, द सुप्रीम कोर्ट इन फेडरल स्टेट फेडरल सिस्टम हैज़ टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी उनका इंटरप्ट कॉन्स्टिट्यूशन को निपटाता है तो वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। सेकंड है, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है अपने फंडामेंटल राइट से तो हम उसको अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। थर्ड है, द सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ न्यू मीनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट द न्यू सिचुएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ही हमें मतलब नए कॉन्स्टिट्यूशन से ही मतलब इंट्रोड्यूस करवाता है। तो जो भी है ये सुप्रीम कोर्ट की नेसेसिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, हाउ कैन द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी इंक्रीज। किस तरह से नंबर जो जज होते हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं हम। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और कौन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस को अपॉइंट करता है। तो इसका जो क्वेश्चन है एक अदर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है इस तरह से, हाउ कैन बी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब है जज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नंबर द ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी इंक्रीज, सेम ही बात है यहाँ पे। हु डिटरमाइन द स्ट्रेंथ द सुप्रीम कोर्ट, और कौन उसको डिटरमाइन करता है। तो इसका मतलब है डिटरमाइन का मतलब कौन उसको अपॉइंट करता है। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो लेकिन दोनों के आंसर यहाँ पे सिमिलर है। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। द पार्लियामेंट मे बी लॉ प्रेस्क्राइब अ लार्ज नंबर ऑफ जजेस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो पार्लियामेंट है वो कोई लॉ लागू करके उसके नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकती है। अब इसको देखो कौन अपॉइंट करता है। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन किस कंडीशन में, आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के से वो सलाह मशवरा करके ही अपॉइंट होता है। एज द प्रेसिडेंट माइट डीम, डीम का मतलब होता है अंडरस्टैंड, जिसको प्रेसिडेंट जो है वो आवश्यक समझे उसी के उसके लिए मतलब क्या होता है प्रोसीजर की पहले जिसको मतलब प्रेसिडेंट क्या मानता है, जरूरी मानता है कि हाँ भाई इनको जजेस बनाना चाहिए। तो उसके बाद जो कंसल्टेट होती है किसकी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी उसमें राय मशवरा हो रहा है, उसके बाद ही यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है जज। मेंशन एनी टू क्वालिफिकेशन दैट हैव बीन लेड डाउन फॉर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दो क्वालिफिकेशन बतानी है जिस जो जज के सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने के लिए ज़रूरी होती है। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी जज। वो कौन सी नेसेसरी क्वालिफिकेशन है जिससे कोई भी पर्सन जज बन सकता है या फिर चीफ जस्टिस बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का। फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बी जज जज और द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया। मतलब जज बनने के लिए भी और चीफ जस्टिस इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं, उन दोनों की क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है। तो क्या कौन सी क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले है
मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का नागरिक हो। सेकंड, मस्ट हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में वो कितने टाइम तक जज के रूप में काम करा हो, 5 ईयर्स तक। और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, और या फिर वो एडवोकेट रह चुका हो हाई कोर्ट में 10 सालों तक। और मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जिसको समझता है कि वो उसके एक मतलब जज के लिए वो बिल्कुल काबिल है, फेमस है, लॉयर है। देखिए डिस्टिंग्विश जज का मतलब होता है फेमस लॉयर, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत फेमस लॉयर रह चुका है तो उसके लिए प्रेसिडेंट उसको अनुमति दे सकता है कि भाई इनको भी जज बना सकते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखेंगे तो दो ही क्वालिफिकेशन होती है, एक तो होती है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये जो तीन है तो तीन क्वालिफिकेशन नहीं है, इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक कोई क्वालिफिकेशन है तो वो दो क्वालिफिकेशन सेकंड वाली क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करता है, और पहली तो जरूरी है कि वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के दो ही क्वालिफिकेशन है, ये तो ऑप्शन के रूप में कि ये वाली क्वालिफिकेशन हो या फिर ये वाली हो या फिर ये वाली हो। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन है। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट डज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अफर्म इन हिज ओथ ऑफ ऑफिस। एवरी जज बिफोर द ही एंटर अपॉन हिज ओथ टू मेक एन ओथ अफर्मेशन दैट, वो कौन कौन सी उसको मतलब अफर्मेशन मतलब कसम ओथ का मतलब उसको शपथ दिलाई जाती है जज को सुप्रीम कोर्ट को। तो कौन कौन सी होती है, नंबर एक, विल बी बियर ट्रू फेथ और लॉयलिटी, लॉयलिटी का मतलब मैंने लिख दिया निष्ठा, यानी कि उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना पड़ेगा, फेथफुल और लॉयलिटी होना पड़ेगा। पहली ये उसको ओथ दिलाई जाती है, ओथ मीन शपथ या कसम भी कह सकते हैं। will uphold the sovereignty and the integrity of the India, इसका मतलब है कि उसको हमारे कंट्री के लिए पावर और होनेस्टी के लिए भी शपथ दिलाई जाती है कि उसके विरुद्ध कोई काम नहीं होगा, उसकी पावर और होनेस्टी को वो बनाए रखेगा। विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर फेवर अफेक्शन और इल विल, मतलब कि है वो अपनी जितनी भी ड्यूटी है किसी भी बिना डर के, किसी के फेवर के और किसी के मतलब लगाव में आके नहीं करेगा, जो राइट होगा उसी के हिसाब से उसको वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी ओथ थी। सिक्स क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कितना टर्म ऑफ ऑफिस होता है। टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कितना कार्यकाल, यानी कि कितने समय तक वो सुप्रीम कोर्ट जज बना रह सकता है। तो अगर कोई जज एक बार अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो रिटायर्ड कितनी एज के बाद होता है, 65 ईयर, यानी कि पूरा जो टर्म ऑफ ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वो है 65 ईयर, 65 ईयर्स के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। मेंशन द ग्राउंड ऑन विच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव, किस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को के जज को हटाया जा सकता है। अ जज मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर उसका कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, प्रूफ इनकैपेसिटी का मतलब अकुशल यानी कि जिसमें योग्यता नहीं होती है, अगर कोई मिसबिहेवियर हो या कोई मतलब इनकैपेसिटी वाली बात प्रूफ हो जाती है तो प्रेसिडेंट को जज बनने जज की पोजीशन से हटा सकते हैं। अंडर व्हाट circumstances कैन द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिड्यूस, किस कंडीशन में हम जज की सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी को कम कर सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब हमारे देश में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है जैसे कि कोई क्राइसिस आ जाते हैं, बाढ़ हो जाता है, किसी वर्ल्ड वार हो जाता है या फिर कोई नेचुरल डिसास्टर हो जाता है, तो उस केस में अगर कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी को कम कर सकते हैं। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म जुडिशियन, जुडिशियन का क्या मतलब है, मेंशन टू टाइप ऑफ केसेस रिगार्डिंग विच द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुडिशियन, या इसको मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जुडिशियन का क्या मतलब है, दो आपको ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो कि ओरिजिनल जुडिशियन से रिलेटेड हो, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मेंशन टू सच डिस्प्यूट रिगार्डिंग विच द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुडिशियन। तो पहले दोनों का मतलब एक ही है, तो पहला आपसे पूछा जा रहा है जुडिशियन का मतलब क्या है, जुडिशियन इज द पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज टू कैरी जजमेंट टू इंटरप्ट लॉ और टू सेटल डिस्प्यूट। तो जुडिशियन एक ऐसी चीज होती है जो कि मतलब जजमेंट यानी कि न्याय को
और लॉ को और डिस्प्यूट को क्या करता है, निपटाने का काम करता है। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल जुडिशन एंड एंटरटेन टू द फॉलोइंग केस, मतलब जो ओरिजिनल जुडिशन है उसमें कौन कौन से केस आते हैं, तो वो है यहाँ पे नंबर 1, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट और या फिर अदर स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट माने झगड़ा कोई भी होता है या कोई वाद विवाद रहता है, तो उसका निपटारा कहाँ पे किया जाएगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिशन के अंडर में आएगा। दूसरा ओरिजिनल जुडिशन में कौन सा आएगा, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या दो से अधिक स्टेट में आपस में कोई डिस्प्यूट हो। तीसरा, अ डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड एनी स्टेट ऑन द साइड एंड अदर स्टेट ऑफ द अदर, और अदर स्टेट ऑन द अदर्स, मतलब कि एक तरफ कोई एक यूनियन और स्टेट हो, दूसरी तरफ अदर स्टेट हो, तो उसके बीच में भी डिस्प्यूट अगर होता है तो वो भी इसी में आएगा आपका। फोर्थ है, द सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन सूट फॉर द इनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स में कोई भी हमारे को मतलब प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके अगेंस्ट कोई वर्क हुआ तो उसके भी हम कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में। तो कौन से केसेस रिलेटेड, और फिफ्थ है आपका केस रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में जो भी केसेस रिलेटेड होते हैं वो सारे आपके किस में आएंगे, ओरिजिनल जुडिशन में आएंगे आपके। तो ये ओरिजिनल जुडिशन के एग्जाम्पल है कि कौन कौन से केस इसके अंतर्गत आते हैं। 12 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय द एप्लेट जुडिशन। एप्लेट जुडिशन का क्या मतलब है, नेम टू टाइप ऑफ केसेस इन विच एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने यहाँ पे बताना भूल गया, ये क्वेश्चन 9 के बाद हमारा 11th आ गया है, तो 10 क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि 10 क्वेश्चन सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसको ज़रा ध्यान रखेंगे कि मैंने इसलिए स्किप यहाँ पे कर दिया है। क्वेश्चन 12 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीन बाय अपीलेट जुडिशन, नेम टू टाइप ऑफ केसेस इन विच एन अपील शैल बी लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं पहले अपीलेट जुडिशन क्या चीज़ होती है। अ कोर्ट ऑफ अपील इज वन विच मे चेंज द डिसीजन और रिड्यूस द सेंटेंस पास बाय द लोअर कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। देखिए क्या मतलब हुआ कि जो कोर्ट अपील, मतलब अपीलेट जुडिशन का मतलब होता है कोई अपील लगाई जाना, इसके अंतर्गत कोई भी मतलब डिसीजन या फिर कोई भी लोअर कोर्ट ने जो भी पास किया है तो उसको हम चाहते हैं कि हायर कोर्ट में उसको अप्लाई करें, तो वो उसको क्या बोलते हैं, अपेलेट जुडिशन कहते हैं। जैसे कि हमने अपनी लोकल स्टेट, लोकल सिटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम अपनी लोकल वाली कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो उसके बाद हम वहाँ पे जाते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो उसकी अपील हम कहाँ पे लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आप याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर आप केस हार जाते हैं तो उसके बाद कोई आपकी अपील लगाने के लिए अदर कोर्ट नहीं है, तो इट मीन सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा कोर्ट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे फाइनल अपील होती है जिसके साथ कोई सुनवाई नहीं होती है आपकी। अब देखिए इस वाले अपील मतलब किस किस केस में हम अपील लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके लिए। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन केसेस, दूसरा है सिविल केसेस, तीसरा है अपील इन क्रिमिनल मैटर। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया था नेम टू टाइप ऑफ केसेस, इसमें दो केसेस बताने जो अपील जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जितने भी होते हैं वो सब लिख दिए, तीनों होते हैं यहाँ पे तीन, लेकिन आप इसमें कोई भी दो आंसर इसमें आप दे सकते हैं इससे। मैंने इसीलिए लिख दिया कि आपको पता रहेगा कि कितने टाइप के मतलब अपील हम अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 13 क्वेश्चन आता है, मेंशन अपीलेट जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द सिविल मैटर। तो देखिए कौन कौन से इसमें मतलब हम कर सकते हैं, कौन कौन से मतलब अपील अप्लाई हो जाएगी हमारी सुप्रीम कोर्ट में। उसके लिए कंडीशन होती है कि इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाई, अगर हाई कोर्ट ये प्रूव करता है कि दैट द केस इन्वॉल्व अ सफिशिएंट क्वेश्चन ऑफ लार्ज जनरल इंपॉर्टेंस, कि केस में कोई क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंस है, तो उसके हिसाब से उसको अपील लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, दैट द क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि ये कि उसका फैसला हाई कोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसका फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, तो उसके बिहाफ पे भी अपील हम लगेगी सुप्रीम कोर्ट में। मेंशन अपीलेट जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द क्रिमिनल मैटर। तो क्रिमिनल मैटर के अंदर कौन कौन से मतलब केसेस आते हैं, तो देखिए देयर आर टू वे इन विच अपील, हम जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल का मतलब होता है आप जानते हैं अपराधी टाइप के जो केसेस होते हैं, उसकी अपील अगर हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है।
तो पहला है विदाउट सर्टिफाइड ऑफ द हाई कोर्ट, बिना हाई कोर्ट के परमिशन के बिना हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे क्रिमिनल केस की अपील कर सकते हैं। तो एन अपील लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, नंबर एक, इफ द सेशन जज हैज एक्विटेटेड द एक्यूज्ड, मतलब सेशन जज कैसे बोलते हैं, जो केस आपका अदालत में चल रहा है उसमें जो जज होता है उसी को हम सेशन जज कहते हैं, और उसने क्या करा है, एक्विटेटेड का मतलब अपराध मुक्त कर दिया है, किसको, एक्यूज माने अपराधी को, यानी कि जो अपराधी को सजा होने वाली थी, लोग मतलब हमारी नज़र में वो अपराधी है जिसके ऊपर अगेंस्ट केस चल रहा है, उसको लोकल वाली कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्विटेटेड मतलब उसको मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। बट हाई कोर्ट क्या करेगा, ऑन द अपील फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अपील करके हाई कोर्ट में वो जाएगा, और जहां पे उसका डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो अपराधी मुक्त हो गया था अब उसको अपराध होगा, और वो सेंटेंस द एक्यूज टू द डेथ, और उसको मौत की सजा के लिए भी उसका मतलब डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। सेकंड, इफ द हाई कोर्ट हैज विड्रॉन एनी केस, अगर कोई हाई कोर्ट केस लेने से मना कर देता है, सब किसके, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं लोकल कोर्ट, या हमारे पास जो इससे लोअर कोर्ट होती है हाई कोर्ट से, उन कोर्ट से जो केसेस होते हैं आए हुए, अगर वो हाई कोर्ट उसको विड्रॉ मतलब लेने से मना कर देती है, तो उसका केस कहाँ पे चला जा सकता है, आपकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, कब, जब उसको किसी को मतलब मौत की सजा को मतलब सुनाया गया हो, कन्विक्टेड करा गया हो। अब देखिए ये वाली कंडीशन है विदाउट अ सर्टिफाई ऑफ हाई कोर्ट, अगर कोर्ट हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं करता है तो किस कंडीशन में हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी कंडीशन है विद सर्टिफिकेटेड ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि अगर हाई कोर्ट उसको सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफाई कर देगा कि हाँ भाई ये केस सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ये डायरेक्ट उसमें चला जाएगा। तो इसके लिए एन अपील लाई टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस इज फिट फॉर वन फॉर अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपील लगा सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट है जो कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट है, और उसमें अगर सभी तरह के लोग अपनी अपील करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पहुंचते हैं बहुत ही मुश्किल से पहुंचते हैं और कुछ कंडीशन से पहुंचते हैं। तो ये दो कंडीशन है कि एक विदाउट विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, और दूसरा है विदाउट विद द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसका क्या मतलब है। द सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इन एनी मैटर, ये अपील मतलब जो करते हैं उसके लिए लीव मिल सकती है, लेकिन किस कंडीशन में, एक्सेप्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट रिलेटेड टू द आर्म फोर्स, अगर कोई आर्म फोर्स के अगेंस्ट केस है तो उस केस में ये लागू नहीं होगा, बाकी अदर केस में सुप्रीम कोर्ट लीव कर सकती है स्पेशल लीव टू द अपील के लिए। व्हाट इज द मीन बाय द एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी फंक्शन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का। और इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर दैट अ क्वेश्चन लॉ और फैक्ट शुड बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट, कोई प्रेसिडेंट अगर ये मानता है कि कोई भी क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट को, से मतलब परमिशन मतलब क्या कहते हैं एडवाइस दे सकता है, अंडर विच जुडिशन में बी द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको ओपिनियन देगा किस। तो ये क्या क्या चीज़ होती है, ये हम इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर है, मेन चीज़ है इसमें एडवाइस, एडवाइजरी का मतलब होता है एडवाइस देना। तो क्या है इसका आंसर दोनों के लिए, द प्रेसिडेंट में ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट है वो उससे ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन कैसा हो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, यानी कि पब्लिक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई भी अगर क्वेश्चंस वगैरह कोई भी डाउट है कुछ भी है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो ओपिनियन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट पे कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि वो उसको अपनी एडवाइस दे ही दे, मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ओपिनियन मांग सकता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ये भी जरूरी नहीं है कि वो उसको एडवाइस दे उस मैटर के ऊपर। और प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड एक्सेप्ट टू द सच एडवाइस, अब प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है कि जो उसने अगर एडवाइस दी हुई तो वो उस एडवाइस को एक्सेप्ट भी कर ले। तो ये भी कोई दोनों बाउंड नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि वो प्रेसिडेंट की ओपिनियन की आंसर दे या एडवाइस दे। और दूसरा अगर वो एडवाइस देता भी है तो प्रेसिडेंट उसको फॉलो करे या ना करे ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है,
क्योंकि ये ऐसी चीज़ों की ओपिनियन मांगी जा रही है कि जो कि क्रिमिनल वगैरह अदर केसेस नहीं है, जुडिशियल डिसीजन नहीं है। तो इसलिए ये कंपलसरी ना सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो उसको आंसर दे उनकी ओपिनियन का, और ना ही वो है कि उनके ओपिनियन को वो माने। 17 क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर और गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर या गार्जियंस होता है। और इस तरह से भी क्वेश्चन है, नेम एनी ऑफ द रिट्स इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल, कौन कौन से रिट्स होती है जो फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे वर्क करती है। एनी सिटीजन हुज राइट हैव बीन वायलेटेड मे मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट, वो व्यक्ति जिसको जिसको मतलब अपने जो राइट्स है उसमें उसको वायलेटेड मतलब उसके अगेंस्ट कोई वर्क हो रहा है, तो वो जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मतलब क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इश्यू ऑर्डर और रिट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑर्डर भी है या रिट्स है कि जिससे वो उसको मतलब उसके राइट्स को मतलब उसको कोई दिक्कत ना उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो वो कौन कौन से रिट्स या राइट्स होते हैं, इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मंडामेस, प्रोविजन ऑफ क्वे वारंटो, सर्टियोरिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से ये अधिकार है जो वो लागू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, जिस जो किसकी फेवर में होती है, आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्ट के। और इन रिट्स को समझने के लिए आप इसके मैंने एक वीडियो और बनाई है यहाँ पे, इसी चैप्टर की वीडियो है, लेकिन वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, उसमें कंप्लीट नोट्स पढ़ा है मैंने। तो वहाँ पे जाके भी इनकी पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के हिसाब से इस वीडियो को बना के मैं आपको करा रहा हूँ। 18 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीन बाय द रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट का क्या मतलब है बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए रिव्यू ऑफ जजमेंट को दूसरा नाम क्या देंगे, रिवाइजरी जुडिशियल, तो दोनों का मतलब सेम है, ध्यान रखेंगे आप। द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस बाय इट, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई केस कोई मतलब जजमेंट दे दिया है तो वो उसको दोबारा क्या कर सकती है, रिव्यू भी कर सकती है, दोबारा भी उसको सुनवाई कर सकती है खुद अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को भी। दिस प्रोविजन शो दैट ह्यूमन जजमेंट इफ फेलेबल एंड द कोर्ट में रेक्टिफाई समथिंग दैट वाज मिसजज, तो इससे क्या होता है, कोई अगर न्याय अगर सही नहीं हुआ है तो उसके लिए जो है वो दोबारा उसको रिव्यू कर सकती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ जजमेंट भी कह सकते हैं या रिवाइजरी डिसीजन भी कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिवाइजरी डिसीजन और रिव्यू ऑफ जजमेंट, अपने दिए गए निर्णय को दोबारा ही उसको केस को सॉल्व करने को ही रिवाइजरी या फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट कहते हैं। व्हाट इज द मीन व्हेन वी से दैट सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, किस कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट को मतलब सॉरी कंडीशन नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहते हैं, क्यों मानते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए कंसिडर करते हैं बिकॉज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज वन हुज जजमेंट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमोनी, मतलब जो कोर्ट में रिकॉर्ड जितने भी होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस सुनवाई होते हैं उन सबके एक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसके गवाही जो भी होती है या फिर जो भी इसमें डिसीजन लिए जाते हैं उन सबके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। द जजमेंट आर इन द नेचर ऑफ एग्जाम्पल, और वो जजमेंट जो इसलिए रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो एग्जाम्पल उदाहरण बन सकते हैं, किसके लिए, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट के लिए भी, बाउंड टू गिव सिमिलर डिसीजन इन सिमिलर केस। अगर देखिए हाई कोर्ट में कोई सॉरी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस लड़ा गया जो ऐसा केस आज तक नहीं हुआ, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई निर्णय देता है, कोई डिसीजन अपना जजमेंट करता है, तो वो रिकॉर्ड रख लिया जाता है। अब उसी तरह का केस मान लीजिए हाई कोर्ट में आ जाए या फिर अदर लोअर कोर्ट में आ जाए, तो उसमें जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उस केस में उसी तरह का वो सिमिलर जजमेंट यहाँ पे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भी देते हैं। तो ये उनके लिए एक एग्जाम्पल का भी काम करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जो केस हुए वो सारे एग्जाम्पल के रूप में हाई कोर्ट और जो अदर कोर्ट होते हैं वो अपना डिसीजन उसी को सिमिलर मान के दे देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे आप कि कोर्ट ऑफ जो रिकॉर्ड है वो एक यूजफुल चीज भी है। दूसरा, द कोर्ट हैज द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, तो सेकंड कंडीशन ये है आपकी। 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय टर्म रिट, रिट का क्या मतलब है।
A writ is a legal instrument to enforcement obedience to the order of court. writ एक ऐसी चीज है कि जो कि कोर्ट में मतलब एक जरूरी जो कार्रवाई करनी होती है और जो एक लॉ होता है उसको मतलब यहाँ पे एक लीगल इंस्ट्रूमेंट के रूप में लिखा जाता है। कोई भी रिट हो सकती है। अब देखिए, नेम द कोड विच आर competent to issue writs for the enforcement fundamental rights। तो कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं यहाँ पे? द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द कंटेम्प्ट टू इशू राइट। रिट्स करने के लिए कौन यहाँ पे किसके द्वारा अप्लाई हो सकती है? यहाँ पे वो है फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी मतलब अपील या कोई भी हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, रिट्स लगाना चाहते हैं, तो वो किसके द्वारा लगाई जाती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये आपके दोनों कोर्ट के द्वारा हम इन्फोर्समेंट ऑफ राइट फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग रिट्स लगा सकते हैं। 23 क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप और पर्पस ऑफ द रिट ऑफ हैबिकस कॉर्पस। देखिए, इस वाली रिट्स में इसका मेन काम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये रिट क्यों लगाई जाती है। द पर्पस ऑफ द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज दैट इफ प्रोवाइड द रेमेडी फॉर अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली हेल्ड इन प्रिजन और पुलिस कस्टडी। मतलब देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कि जेल में है या पुलिस की कस्टडी में है, अगर उसको मार पिटाई करके उसको कोई मतलब चोट वोट आई है या कोई दिक्कत आई है, तो उसकी रेमेडी के लिए हम यहाँ पे कोर्ट में क्या अप्लाई कर सकते हैं? एक रिट अप्लाई कर सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। इस रिट का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को हम यहाँ पे कोई भी रेमेडी दिलाना चाहते हैं जो कि पुलिस कस्टडी में या फिर जेल में हुआ उसके साथ, तो उसके लिए हमें ये वाली रिट हम अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिट ऑफ मंडाबस। अब मंडाबस रिट्स में कौन कौन कब अप्लाई होती है ये वाली? द पर्पस ऑफ द रिट इज टू कंपेल एन इंफेरियर कोर्ट और इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं कर रहा है, कंपेल करने के लिए, उसको ड्यूटी करवाने के लिए हम यहाँ वाली रिट अप्लाई कर सकते हैं। द ड्यूटी मस्ट बी इम्पोज बाई द कॉन्स्टिट्यूशन और सम लॉ। लेकिन वो ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी लॉ से रिलेटेड हो। So mandamus will be lie not lie against or private individual or organization unless they are interested with the public duty। मतलब यहाँ पे वो वाली ड्यूटी कंसिडर नहीं करी जा रही जो कि प्राइवेट हो, मतलब इंडिविजुअल के रूप में कोई वर्क कोई ड्यूटी कर रहा हो और उसकी हम ड्यूटी को हम चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर करे, तो उसके लिए नहीं है। ये उन ड्यूटी के बारे में बात की जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सम लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई होती है। यानी कि ये गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है, गवर्नमेंट में जो वर्किंग होती है, वो सारे एक अपनी ड्यूटी होती है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत किसके तौर पे अप्लाई करेंगे? गवर्नमेंट कोर्ट में, रिट्स ऑफ मंडामस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिट ऑफ क्वे वारंटो। क्वे वारंटो का मतलब क्यों, ये कब अप्लाई होती है? द पर्पस ऑफ द क्वे वारंटो इज दैट दिस रिट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज wrongfully usurped an office। द ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस और एन ऑफिस ऑफ पब्लिक नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूशन। मतलब देखिए, यहाँ पे क्या है, कोई वारंट तब अप्लाई होती है जब कोई व्यक्ति अगेंस्ट अ पर्सन हु वाज रॉन्गफुली, जिसने अपने ऑफिस में कोई भी काम गलत किया हो, रिश्वत ली है या कुछ अदर का गैर कानूनी काम किया अपने ऑफिस में, तो उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे कार्रवाई किस रिट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं? रिट ऑफ कोए वारंटो। लेकिन जो ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। पब्लिक ऑफिस का मतलब गवर्नमेंट जिसके अंडर में ऑफिस होते हैं। हाँ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो ऑफिस होते हैं उसके अंडर वाले ऑफिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट ऑफिस से कोई हमारा मतलब नहीं है। तो जो भी हमारी शिकायत है किसी भी ऑफिस में व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी काम करना है, तो उसको हम यहाँ पे रिट ऑफ क्वे वारंटो के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। 26 है, व्हाट इज द मीन बाय जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू चेक वेदर द लॉ पास बाय द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी लॉ मतलब जो कि अप्लाई हुआ है उसको वो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि जो लॉ है उसको पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको पास किया है या नहीं किया। द एंड द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉलो द कंस्टिट्यूशन, और उसको क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका इसमें आएगा जुडिशियल रिव्यू में। अगर उन्होंने वो जो सेंट्रल और जो स्टेट रजिस्ट्रेटर है उसने अगर वो लॉ को पास जो नहीं किया है, तो क्या होगा? द कोर्ट डिक्लेयर्ड
सच लॉ एंड ऑर्डर आर कैंसिल, तो वो ऐसे ऑर्डर और लॉ को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नया नियम बनता है और कोई नया लॉ बनता है, तो अगर उसको सेंट्रल या अदर स्टेट के लेजिस्लेटर कंसिडर नहीं करते हैं, तो उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता है, यानी कि उसको दोबारा रिव्यू भी हो जाएगा उसी डिसीजन के लिए। तो इसी को कहेंगे दिस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। The Supreme Court can use the power of judicial to check the arbitrary power of the executive। तो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल सफिशिएंट है। What is the mean? Oh, sorry. Why is the Supreme Court known as the guardian and final interpreter of the Constitution? किस तरह से वो गार्जियंस है या इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का? If the court finds that a law or an order of executive does something that is forbidden by the Constitution, if declare them null or void, the final say as to what the Constitution means rests with the Supreme Court. That is why the Supreme Court is known as the guardian and final interpreter of the Constitution। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। अब यहाँ पे हमारे बचते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन। स्ट्रक्चर जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी है ये आपके 1 3 4 5 जो क्वेश्चन है वो सेमेस्टर 2 में आएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे वो सेमेस्टर 2 में नहीं आएंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें आपकी जो वीडियो को मैं आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये सिविक्स की द जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट इसी चैप्टर की ये वीडियो है। ये यहाँ पे हमने वीडियो एक्सरसाइज के रूप में करे है और इसमें जो वीडियो है वो आपके नोट्स के रूप में बनाए हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी ये आंसर है स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के, ये सारे स्ट्रक्चर क्वेश्चन के आंसर लॉन्ग होते हैं, इनको समझाने में बहुत टाइम लगता है, तो वीडियो भी लंबी आती है। तो इसके लिए आप इस वाली वीडियो में अगर आप नोट्स के रूप में देखेंगे तो आपको सारे स्ट्रक्चर क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मैं आगे के लिए जो है अभी मे बी 10 ईयर्स भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। जो 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं आपके सिविक्स में आए हुए होंगे, तो उनको मैं आपको एक साथ जो भी सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग बनते हैं क्वेश्चन, उसको मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।